फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज फिर हम अपनी डिस्कवरिंग बुक हिंदी के साथ सभी बच्चे पेज नंबर 73 निकाल लीजिए। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुरेंद्र रानी शर्मा। ये 73 पेज हम उस दिन कर रहे थे तो बीच में वीडियो बंद हो गई थी, आधा हुआ था, तो पूरा पेज दोबारा से कर लो। जिन बच्चों ने अभी तक काम नहीं किया वो करो। इधर रोशनी नहीं पड़ रही। ये हमारा अभ्यास। वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। अब है तुम व्यायाम किया करो। व्यायाम यानी एक्सरसाइज। तुम, तो इसमें तुम शब्द है, ए पुरुषवाचक। अब है कल रात में कोई आवाज़ लगा रहा था, तो इसमें कोई यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है प्रिया के घर क्यों जा रही हो। क्यों मतलब प्रश्नवाचक, पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्यों जा रही हो। ये देखो प्रश्नवाचक चिन्ह पीछे लगा है तो समझ में आ गया। अब जितना बोझ उठा सकोगे उतना उठाओ। जितना और उतना, ये है संबंधवाचक सर्वनाम। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। पहेली में दिए गए सर्वनाम शब्दों को खोजकर उनसे संबंधित स्थान पर लिखिए। तो ये सारे शब्द हम देख लेते हैं। पुरुषवाचक शब्द हैं इसमें मैंने, मेरा, मुझसे, तुम, तुमको, तेरा, ये, वो, उसे। और निश्चयवाचक सर्वनाम है ये, जैसे ये मेरा घर है तो ये निश्चय है, पक्का है, तो ये शब्द अकेला। अनिश्चयवाचक कोई, कितने, कुछ, ये ऊपर है ना पहले, इसमें ढूंढ के इसमें गोले लगा लेना। फिर संबंधवाचक जैसी, वैसी, जितनी, जिसे, उसे। और फिर है प्रश्नवाचक किसे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य पूरा कीजिए। अब प्रश्नवाचक बनाना है हमने, तो किसे काम करना अच्छा नहीं लगता। फिर है यह रास्ता बाजार को जाता है, निश्चयवाचक। जिसे खाना हो वह खा सकता है, संबंधवाचक। तो जिसे की जगह जो खाना हो वो खा सकता है, जो और वो आ सकता है, ठीक है। कोई लड़का रोज़ गाना गाता है, अनिश्चयवाचक। कोई गाता है तो निश्चय नहीं है कि कौन गाता है। तुमने उसे जाने के लिए कहा था, पुरुषवाचक, तुमने। आप पेज नंबर ये आपका 73 निकालेंगे। ये पेज नंबर 73 अच्छे से देख लो। अब पेज नंबर 74। दिए गए वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों को छांटिए तथा लिखिए कि उनका प्रयोग किस संज्ञा शब्दों के स्थान पर हुआ है। माँ बाजार गई और उन्होंने मोहित के लिए खिलौना खरीदा। माँ के स्थान पर उनका प्रयोग किस संज्ञा शब्दों के स्थान पर है। माँ बाजार गई और उन्होंने किसने खरीदा, माँ ने, तो माँ के स्थान पर सर्वनाम शब्द आया उन्होंने। माँ ने मोहित के लिए खिलौना खरीदा। ऐसे शब्द बन सकता था ना कि माँ बाजार गई और माँ ने मोहित के लिए खिलौना खरीदा, तो माँ के स्थान पर लिखो आगे, माँ के स्थान पर। अब क्वेश्चन है मयंक खेल कर आया
और वह गृह कार्य करने बैठ गया। तो वह मयंक के लिए, वह किसके लिए आया है? मयंक के लिए। वह कार्य करने बैठ गया। अब गए क्वेश्चन, पिताजी बाजार गए और वे तरबूज खरीद कर लाए। तो पिताजी संज्ञा शब्द है, तो उनके स्थान पर वे, पिताजी कौन है? वे। तो पिताजी के लिए वे आया है। किसके लिए आया वे? सर्वनाम शब्द पिताजी के लिए। अब है हमारा है क्वेश्चन, जूही की तबीयत खराब थी इसलिए उसने खाना नहीं खाया। तो जूही के लिए, इसलिए उसने किसने नहीं खाया? जूही ने। तो जूही के लिए आया है, उसने खाना नहीं खाया। अब है रिया बगीचे में गई, वहाँ उसने झूला झूला। तो किसके लिए? उसने, रिया के लिए। किसने झूला झूला? रिया ने। तो ये सारे देख लो, माँ के स्थान पर फर्स्ट में, दूसरा मयंक के लिए, फिर पिताजी के लिए, फिर जूही के लिए, फिर रिया के लिए। समझ में आया? अब हम आते हैं अनुच्छेद लेखन। हमने किसी विषय पर लिखना होता है तो उसको छोटे संक्षिप्त में लिखना होता है। तो वो है, किसी एक विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने पर सशक्त माध्यम अनुच्छेद है। वह अपने आप से संक्षिप्त होते हुए पूर्ण होता है। उसमें भूमिका आदि का कार्य स्थान नहीं होता। विषय के एक पत्र पर विचार किया जाता है। अब देखो, अनुच्छेद लेखन लिखते समय अपने निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लिखने से पहले विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। विषय के मूल भाव पर आधारित 6-7 वाक्य में ही हमारा अनुच्छेद पूरा हो जाता है। वाक्यों में एक बद्धता होनी चाहिए, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य से संबंधित होना चाहिए। ऐसे नहीं एक बात कहीं की लिख दी, दूसरी उससे अपोजिट लिख दी। अनुच्छेद की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए, यानी सबको जो समझ में आ जाए। अनुच्छेद में अनावश्यक उदाहरण नहीं होने चाहिए। अब आइए अनुच्छेद लेखन का एक उदाहरण देखें। स्वतंत्रता दिवस, हमारा स्वतंत्रता दिवस कब आता है? 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त पर ये अनुच्छेद आप देख सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत की अंग्रेज़ों से आज़ादी प्राप्त हुई थी। इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं और सलामी दी जाती है झंडे को, और राष्ट्रीय गीत गाया जाता है। कौन सा अपना राष्ट्रीय गीत? जन गण मन। तो प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। देश के सभी राज्यों में, राजधानियों में झंडा फहराया जाता है। सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, निगम और प्रशासनिक कार्यालयों में झंडा फहराया जाता है। स्कूल एवं कॉलेजों में भी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। तो सभी बच्चे ये स्वतंत्रता दिवस अनुच्छेद लिख लेना अपनी नोटबुक में और लर्न कर लेना इसको। ये नेक्स्ट एग्ज़ाम में आएगा। पहले अनुच्छेद लेखन के बारे में बताया है, और ऊपर हमारा क्वेश्चन था सर्वनाम शब्द किसके लिए आए हैं, वो मैंने आपको एक बार और दिखा देती हूँ, अपने बुक में लिख लेना। अब हमारा नेक्स्ट पेज है, आओ कुछ करें। तो इसमें है 2-2 की जोड़ी में बंट जाएं। ये तो अपने स्कूल में आएंगे तब होगा, ठीक है। तो इसके भेद जो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, स्थान, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, कविता में जो शब्द आए हैं ना वो ढूंढ के इसमें लिख लेना। पुरुषवाचक पता है ना, अपने लिए जो होते हैं शब्द मैं, मेरा, मुझे, और फिर दूसरा श्रोता के लिए, सुनने वाले के लिए जो शब्द होते हैं तुम, तुम्हारा, तेरा, है ना। और निश्चयवाचक जो निश्चय बात, ये, मेरा, ये, ऐसे शब्द। और अनिश्चयवाचक कविता में आए शब्द बताने हैं, जैसे कोई, किसने,
क्यों, संबंधवाचक जितना उतना, और प्रश्नवाचक में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो वाले शब्द कविता में आए हैं। तो ये अपना शब्द लिख लेना आप, और कुछ नहीं। से अपना लेसन यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हम माई ऑब्जर्वेशन बुक में करेंगे। तो सभी बच्चे अनुच्छेद स्वतंत्रता दिवस लिख लेना, ठीक है। बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।